एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नगर में पहुंचे। वहां उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि अब वर्षा ऋतु की समाप्ति होने तक हम अपना वर्षावास यही करेंगे। तुम जाकर हमारे रहने का इंतजाम कर लो। शिष्य पास ही के कुछ घरों में जाकर जरूरी सामान ले आया और बुद्ध के रहने के लिए एक कुटिया का निर्माण कर दिया। नगर में अब पता चल चुका था कि महात्मा बुद्ध नगर में पधारे हैं, तो वहाँ श्रोताओं की भीड़ लगने लगी। उन सभी श्रोताओं में एक व्यक्ति रोज बुद्ध के दर्शन करने आता, किंतु कुछ भी बोले बिना उदास होता हुआ रोज वहाँ से चला जाता। बुद्ध ये सब देख रहे थे, किंतु कुछ भी ना बोले। फिर एक दिन वो व्यक्ति उनके पास नहीं आया। ये देख महात्मा बुद्ध स्वयं उससे मिलने उसके घर जा पहुंचे। बुद्ध को समक्ष देख उस व्यक्ति ने जो कुछ भी रूखा सूखा था सो बुद्ध की सेवा में रख दिया और रोने लगा। बुद्ध समझ चुके थे और उस व्यक्ति को उठाते हुए बोले, मैं जानता था कि तुम दुखी हो और ये बात मैं तब से जानता हूँ जब से तुम मेरे पास आ रहे थे। उस व्यक्ति ने अपने आंसू पोंछते हुए मुझसे कहा, महात्मा आपने सही कहा, मैं एक गरीब किसान हूँ। कई दिनों से मेरी फसल खराब हो रही है। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं उन पर डालने के लिए दवाई भी खरीद सकूं। मैं यही सोचता रहता हूँ, अब मेरी फसलों का आगे क्या होगा और अब मुझे ये रूखी सूखी रोटी भी कैसे नसीब होगी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम चिंता मत करो, ये सब ठीक हो जाएगा और तुम रोज मेरे पास आ जाया करो। भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे, चिंता मत करो। बुद्ध के शुभ वचनों को सुनकर व्यक्ति बहुत खुशी हुआ और बुद्ध को प्रणाम करते हुए उन्हें खुशी खुशी विदा किया। फिर कुछ दिन बीते, उस व्यक्ति ने पुनः बुद्ध के पास आना बंद कर दिया। बुद्ध समझ गए जरूर वो व्यक्ति किसी अन्य परेशानी में फंस गया है। सो बुद्ध भी पुनः उस व्यक्ति के घर जा पहुंचे। बुद्ध को आए देख वो व्यक्ति रोने लगा और बुद्ध को बुरा भला कहते हुए बोला, महात्मा आपके कहे अनुसार कुछ भी अच्छा नहीं हुआ और मेरी सारी फसल तबाह हो गई और अब मुझे मजदूरी करनी पड़ रही है। बहुत कर्जा भी हो गया है। जैसे तैसे में एक भले साहूकार के घर मजदूरी कर रहा हूँ और उसी से कर्जा लेकर अपना काम चला रहा हूँ। आपने तो कहा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, पर मैं तो और बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। बुद्ध फिर मुस्कुराए और बोले, मैंने सही कहा था और आज फिर कहता हूँ कि तुम चिंता मत करो। ये जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वह स्थायी नहीं है और जल्दी ही यह भी नहीं रहेगा। तुम चिंता ना करो, भगवान सब ठीक करेंगे। अनबने मन से वह व्यक्ति बुद्ध के स्वागत के लिए थोड़ा पानी और कुछ फल ले आया और पुनः उसने बुद्ध को विदा कर दिया। अब कुछ महीने बाद जब बुद्ध राजगृह से जाने लगे तो पुनः उनके मन में उस गरीब से मिलने की इच्छा जागी। सो वह चुपचाप बिना अपने शिष्यों को बताए उस व्यक्ति के घर की ओर निकल पड़े। वहां उन्हें देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह घर अब टूट चुका है और उस घर के अब सिर्फ अवशेष ही बचे हैं। बुद्ध भी कहाँ रुकने वाले थे। वह भी उस व्यक्ति के बारे में आसपास सभी से पूछने लगे। कुछ देर पता करने के बाद किसी ने उन्हें उस व्यक्ति का पता बताया। अब बुद्ध जैसे ही उस व्यक्ति के नए पते पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह व्यक्ति बहुत बड़ा साहूकार बन गया है और अनेकों दास दासियां उसकी सेवा में लगे हुए हैं। बुद्ध को देखकर वो व्यक्ति
बुद्ध के चरणों में लपट गया और बड़े उत्साह से बुद्ध को धन्यवाद देने लगा। उसने बुद्ध को बताया कि मैं जिस भले साहूकार के यहाँ काम कर रहा था उसकी कोई संतान ना थी और मेरी सेवा से प्रसन्न होकर उस साहूकार ने मुझे अपना पुत्र स्वीकार कर लिया और ये सारी धन दौलत और ये व्यापार मेरे नाम कर दिया। आपकी बात आज सच हो गई। मैं व्यर्थ में ही चिंता कर रहा था और चिंता कर 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 मरा जा रहा था। बुद्ध उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। दुख स्थायी नहीं है और एक दिन ये भी नहीं रहेगा। हर रात के बाद सुबह का सूरज निकलता है और सारे संसार को जगमगा देता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई मुश्किल या परेशानी आए तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या ये मुश्किल और परेशानी हमेशा रहेगी, क्या यह भी ज़िंदगी में पहले आई मुश्किलों के जैसी रुक पाएगी। और जैसे आज तक सारी दिक्कतें और मुश्किलें आकर चली गई वैसे ही ये मुश्किल भी नहीं रहेगी और एक दिन खत्म हो जाएगी। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।